नमस्कार और आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे सफ़र से गुजरते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं, मतलब बचपन से बड़े होने का सफ़र। पर वो कौन सा पल होता है जब मासूमियत कहीं खो जाती है? आज हम मार्कस नैटन की बहुत ही खूबसूरत कविता बचपन के जरिए इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कविता शुरू ही होती है इस बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सवाल से। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कवि का नहीं है बल्कि हम सबका है। वो कौन सा पल था, वो कौन सा दिन था जब हम बच्चे नहीं रहे? यही सवाल इस पूरी पड़ताल की, आप कह सकते हैं कि नींव। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कवि अपनी पहली थ्योरी सामने रखता है। वो उस पल को याद करने की कोशिश करता है जब दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। कवि को लगता है कि शायद बचपन तब गया जब उसे ये एहसास हुआ कि अरे, ये स्वर्ग और नर्क जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, वो तो असल में ज्योग्राफी की किताब में नक्शे पर कहीं है ही नहीं। अब ये सिर्फ एक छोटी सी जानकारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये वो पहली दरार थी जो कल्पना और कहानियों की दुनिया में पड़ी थी। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग बातें नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है बच्चे का वो मासूम विश्वास जहां कहानियां ही सच होती हैं, और दूसरी तरफ है तर्क की, लॉजिक की दुनिया, जहां हर चीज के लिए सबूत चाहिए होता है। मासूमियत की दुनिया बस यहीं से टूटने लगती है जब दिमाग दिल पर हावी होने लगता है। तो इस पहले सुराग से हमें जो मेन आइडिया मिलता है वो है रैशनलिज्म, यानी तर्कवाद। ये वो स्टेज है जब हम सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन करना छोड़ देते हैं और हर चीज के पीछे की वजह ढूंढने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। और यही मासूमियत से तार्किक सोच की तरफ हमारा पहला कदम होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सुराग पर। यहां कवि का ध्यान अपने आसपास के बड़ों की दुनिया पर जाता है और उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बचपन की उस आइडियल दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। कवि फिर से एक सवाल करता है, क्या बचपन तब चला गया जब उसे ये समझ में आया कि बड़े लोग, ये एडल्ट्स, जैसे दिखते हैं या जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, असल में वैसे बिल्कुल भी नहीं है? ये एक और चौंकाने वाला एहसास था। और यहीं बचपन की मासूम दुनिया को एक और जोर का झटका लगता है। कवि उस विरोधाभास को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को देखता है जो बड़ों की दुनिया में बहुत आम है। मतलब बातें तो प्यार की करते हैं, उपदेश भी प्यार के देते हैं, लेकिन उनके काम में, उनके बर्ताव में वो प्यार कहीं नजर ही नहीं आता। कथनी और करनी का यही फर्क मासूमियत को तोड़ देता है। और इस दूसरे सुराग का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, पाखंड, यानी हिपोक्रेसी। जब ये एहसास होता है ना कि दुनिया उतनी सीधी साधी और सच्ची नहीं है जितनी एक बच्चे को लगती है, बस ये बचपन के खत्म होने का एक और पक्का संकेत था। चलिए अब अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इस बार कवि बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकता है। ये सुराग बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि उसके अपने मन और उसकी अपनी सोच के विकास के बारे में है। देखिए, एक इंडिपेंडेंट माइंड का बनना एक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है इस एहसास से कि हाँ, ये दिमाग मेरा अपना है। फिर हम सीखते हैं कि इस दिमाग को अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल करें। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव आता है जब हम ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स बनाने लगते हैं जो किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने होते हैं, जो मौलिक हों। असली आजादी असल में यहीं से शुरू होती है। तो इस तीसरे सुराग का सार है व्यक्तित्व का जन्म, यानी इंडिविजुअलिटी। जब कोई इंसान दूसरों की सोच पर निर्भर रहना छोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाता है ना, असल में वही पल है जब वो दिमागी तौर पर एक वयस्क बन जाता है। तो अपनी जांच के इन तीनों पड़ावों को पार करने के बाद कवि अब एक बहुत ही इमोशनल और गहरे नतीजे की तरफ बढ़ता है। अब सवाल ये नहीं है कि बचपन कब गया, बल्कि ये है कि आखिर वो कहाँ गया। और अब ये सवाल एक बार फिर लौट कर आता है, लेकिन इस बार इसका जवाब तर्क में नहीं बल्कि भावनाओं में, इमोशंस में छुपा है। कवि अपनी उस खोई हुई मासूमियत को ढूंढने की एक आखिरी कोशिश करता है। और यहीं पर यह कविता अपने सबसे मार्मिक, सबसे दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आती है। कवि को एहसास होता है कि बचपन कहीं खोया नहीं है, बस छिप गया है। वो किसी भूली बिसरी जगह चला गया है जो असल में किसी नए जन्मे बच्चे के मासूम चेहरे में छिपी है। कितनी कमाल की बात है ना। शायद बचपन कभी खत्म ही नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन हो जाता है।
तो चलिए बचपन के जाने की इस पूरी यात्रा को एक बार जल्दी से समझते हैं। पहले पड़ाव पर तर्कवाद ने मासूम विश्वास की जगह ले ली, दूसरे पड़ाव पर हमें बड़ों की दुनिया का पाखंड देखने को मिला, और तीसरे और आखिरी पड़ाव पर अपनी स्वतंत्र सोच के साथ हमारे अपने व्यक्तित्व का जन्म हुआ। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि क्या मासूमियत सच में हमेशा के लिए खो जाती है, या फिर ये एक चक्र की तरह है जो हर नई पीढ़ी के साथ किसी नए बच्चे के चेहरे पर फिर से जिंदा हो उठती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर इस कविता के इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो और आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही गहरे विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को भी आसान बना सकती है।